हेलो क्लास, आई होप ऑल इज वेल विद यू। तो पिछली दो क्लासों में हमने कंटिन्यूअस और सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर लिए थे और इसमें हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। इस क्लास में हम परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। परफेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और इसका फिर से हम उसी तरीके से एक ही नियम लिखूंगा मैं इसमें, ठीक। और क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो नए हो, उनके लिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट पहले मैं समझा देता हूँ। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे हम पिकअप करते थे उस समय नियम में से, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब पिकअप करते थे। तो जैसे कि आई, मैं, ही वह पुल्लिंग, शी वह स्त्रीलिंग, इट यह बेजानदार के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो उसके साथ क्या यूज होता है, इट। और ऐसे बोल सकते हैं इट इज मार्कर, यह मार्कर है, ठीक है। तो इट का प्रयोग बेजानदार चीजों के लिए। दे प्लूरल में, दे प्लूरल बहुवचन, एक से ज्यादा, ठीक। दे वे, यू तुम या आप, बी हम मतलब खुद को भी हम काउंट करते हैं। जब हम बोलते हैं बी हम, खुद को भी काउंट करके, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है, बी हम, ठीक। तो ये है सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो ये सब्जेक्ट है, और आज मैंने इसीलिए लिख दिया है कि यूज करते हुए क्लियरली पता चल पाए कि कैसे हम वाक्य बना रहे हैं। सो हम आज डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, ठीक। और टेंस में क्या क्या होते थे, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हमारा थर्ड पार्ट है, तो हम आज परफेक्ट डिस्कस करेंगे। और परफेक्ट में क्या डिस्कस करेंगे, लेट्स परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये हम तीनों के तीनों आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि एक चीज मैं और बताना चाहता हूं इसमें, ग्रामर और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में हम किसी से बात करते हैं, और जब दूसरे पर्सन को वो बात समझ में आ जाती है तो वो लैंग्वेज है। जैसे कि हम अगर हिंदी में किसी से बात कर रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता है, इट्स डजंट मैटर कि हम उस भाषा की ग्रामर सही यूज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन सामने वालों को समझ में अगर आ रहा है हमारा पॉइंट, तो वो क्या है, इसका मतलब हमें वो भाषा आ रही है, ठीक है। और ग्रामर, व्याकरण में गलती नहीं होनी चाहिए। व्याकरण एक ऐसी चीज है, तो अगर आप व्याकरण के लिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू हैव टू इग्नोर ग्रामर, और तब तक इग्नोर करनी है जब तक आप ढंग से बोलना या समझना स्टार्ट नहीं कर देते। उसके बाद आप डेफिनेटली ग्रामर के सही ग्रामर के तौर पे इंग्लिश बोलोगे। तो अब क्या हम परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक। परफेक्ट में मैं नियम लिखूंगा यहाँ पे, जैसे जो प्रीवियस क्लास में लिखा था सेम उसी तरीके से। तो ये क्या है, सबसे पहले
सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस पास्ट के लिए हैड स्लैश डबल स्लैश, और प्रेजेंट के लिए हैज स्लैश हैड। अब मैंने कल बताया था कि मैं यहाँ पे डबल स्लैश क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका मैं रीजन बताता हूँ। हैज और हैव के बीच में स्लैश है, इसका मतलब जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज या हैव में से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज और हैव में से एक पिकअप करेंगे। लेकिन जब हम पास्ट और प्रेजेंट, जब हमें पता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें से इन प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में से हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे, तो इसीलिए डबल स्लैश। ये डबल स्लैश है डिफरेंट टेंस के, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में दिए हुए, और फ्यूचर का विल और शैल में से एक पिकअप करेंगे। तो हम तो अब यूज करने वाले ओनली विल, शैल मैं सिर्फ बता रहा हूँ। शैल का प्रयोग होता है ग्रामेटिकली आई और बी के साथ, ठीक, और इसके साथ साथ में क्या यूज होगा, हैव प्लस हैव, विल और शैल में से एक चीज और फिर हैव, ये है फ्यूचर का, फ्यूचर, और ये है प्रेजेंट, ठीक। सब्जेक्ट ये सारी के सारी क्या आ गई है यहाँ पे, इतनी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नियम परफेक्ट टेंस का। अब जैसे हम सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं, जैसे हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तीनों हैं, लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और उसमें भी फिर सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से पिकअप करनी है, ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट के साथ ऐसे तो शैल और विल का यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे अब सिर्फ और सिर्फ विल का, प्लस हैव तो है, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये एक बार मैंने बता दिया किस तरीके से हम इसमें से जो ये स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है, तो इससे हम कैसे वाक्य बनाएंगे। अब मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मोहन बाजार जा चुका था, मोहन बाजार जा चुका था, मोहन बाजार जा चुका था, आप सेंस लगा सकते कि वो बाजार जा चुका था, मतलब परफेक्ट कार्य पूरा हो चुका था, ठीक है, मतलब बाजार जा चुका था, बाजार जाने का काम वो पूरा कर चुका था, तो इसीलिए इसे परफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो मोहन बाजार जा चुका था हम बनाएंगे, ठीक, मोहन बाजार जा चुका था, मोहन बाजार जा चुका था, ठीक। अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आता है, नेम ऑफ पर्सन भी आता है, ठीक। तो यहाँ पे मोहन क्या है, सिंगुलर, लेकिन पास्ट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। बात सबसे पहले हमने क्या पहचाना है कि टेंस की, हम कौन से टेंस की बात करें, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर। तो मोहन बाजार जा चुका था वो पास्ट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमने सब ये पहचानना है कि कौन से टेंस की, तो उस हिसाब से फिर सब्जेक्ट
फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे। जब हमें पता होगा कि कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, मोहन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, मोहन हेड। अब मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपको याद करनी है, वर्ब की फॉर्म, ना कि हेल्पिंग वर्ब तो खैर ये नियम में याद करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है। आप इससे भागोगे तो ये आपके पीछे भागेगी, आप तब तक नहीं सीख पाओगे। तो मोहन, पास्ट की बात कर रहे हैं, मोहन बाजार जा चुका था, ठीक है, मोहन बाजार जा चुका था। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन। और पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, मोहन हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने का होता है गो वेंट गॉन, ठीक है, जाने की क्या होगी, गॉन, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ठीक है। मोहन हैड गॉन टू मार्केट। मैं यहां पे अगर एक ही एग्जांपल दे रहा हूं वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर वो एक एग्जांपल समझ में आ रहा है कि कैसे मैं वाक्य बना रहा हूं, वही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो, मेन बात है समझना। उसके बाद आप क्या है, वर्ब, अगर क्रिया कुछ दूसरी है तो क्रिया दूसरी यूज करोगे और उसकी थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक। ऑब्जेक्ट दूसरा है, मार्केट की जगह अगर स्कूल होता तो आप स्कूल यूज करते, ठीक। जैसे कि राकेश स्कूल जा चुका था, राकेश स्कूल जा चुका था, तो आप यहां पे सब्जेक्ट क्या आ जाता, राकेश, ठीक। मोहन की जगह अगर राकेश आ जाता, चलो लिखता हूं इसे भी, राकेश स्कूल जा चुका था, ठीक। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राकेश। इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, बात कर रहे हैं हम पास्ट की, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, राकेश, 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 ठीक। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। हेड, पास्ट की बात कर रहे हैं, हेड, राकेश हेड, ठीक। इसे यहां पे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, राकेश हेड। अब जाने के लिए क्या है, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना क्या है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, राकेश हैड गॉन टू स्कूल, राकेश हैड गॉन टू स्कूल। तो यहां पे चेंजेस क्या आए हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ऐसे भी हो सकता था कि राकेश सो चुका था, अगर जाने की जगह सोना होता तो राकेश सो चुका था। जब मैंने राकेश को कॉल की थी तब तक वो सो चुका था, तो राकेश स्कूल भी काटना पड़ेगा, राकेश सो चुका था, ठीक है, राकेश सो चुका था, ठीक है। तो राकेश सब्जेक्ट, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, राकेश हैड सोने के लिए स्लेप्ट, और ये टू और इसको ये भी हट जाएगा, राकेश हैड स्लेप्ट, ठीक। जैसे वे आ चुके थे, वे आ चुके थे, वे सब्जेक्ट, वे आ चुके थे, दे, वे के लिए दे, ठीक। वे आ चुके थे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट क्या है, दे, वे आ चुके थे, दे, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, दे हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम की क्या होती है, आने को,
वे आ चुके थे, आने के लिए कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, दे हैड कम, वे आ चुके थे। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वे आ चुके थे, दे हैड कम, वे आ चुके थे, दे हैड कम, दे हैड कम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और सारे सेंटेंस फॉर्म करेंगे। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। अब मैंने कहा था कि आई क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई मतलब मैं अकेला। ठीक है, लेकिन आई एक अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम यूज हुआ था, आई एम लर्निंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम लर्निंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ एम हुआ था। ठीक है, लेकिन ही शी इट के साथ इज हुआ था उस समय, ही इज गोइंग। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें आई का एक्सेप्शनल है, तो आई के साथ हैव यूज करना है यहाँ पे, तो ध्यान देना ये आई के साथ हैव। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हैव के ऊपर आई भी लिख देता हूं, आई। ठीक, और साथ में प्लूरल भी लिख देता हूं, प्लूरल का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आई के साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे कि मैं नहा चुका था, मैं नहा चुका था। ठीक है, जब तक तुम जागे, जब तक तुम जागे तब तक मैं नहा चुका था। ठीक है, तो मैं नहा चुका था, बता दी एक्टिविटी। ये तो पास्ट की बता रहा हूं मैं नहा चुका था, लेकिन जब तक तुम उठे हो तब तक मैं नहा चुका हूं, ये अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो नहा चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, सब्जेक्ट मैं नहा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, या फिर मैं स्नान कर चुका हूं, मैं स्नान कर चुका हूं। ठीक है, मैं स्नान कर चुका हूं, मैं स्नान कर चुका हूं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। ठीक है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, आई। और मैंने अभी जस्ट बोला है कि आई के साथ हैव यूज करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो भी है उसे इग्नोर कीजिए, बस इतना ध्यान रखना कि आई के साथ हैव का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ अब बात हो रही है प्रेजेंट की, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं नहा चुका हूं, बात हो रही प्रेजेंट की, तो सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की पिकअप करेंगे और हैव पिकअप करेंगे। ठीक है, आई हैव। ठीक है, आई हैव इसमें हम करने को क्या बोलते हैं, बात। ठीक, लेकिन टेक बाथ स्नान करना होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं, मैं बोल चुका हूं। ठीक है, या वे बोल चुके हैं, वे बोल चुके हैं, तो क्या है ये, दे। वे के लिए दे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और बात वे बोल चुके हैं। ठीक है, बात हो रही है प्रेजेंट की, दे हैव, और बोलने के लिए स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, दे हैव स्पोकन, वे बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसमें मैं सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज बताता हूं। बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। इट के साथ, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इट के साथ हैज, इट हैज रेन, रेन की थर्ड फॉर्म रेन, इट हैज रेन। ठीक, और वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, या फिर वह खाना बना चुका है, वह खाना बना चुका है। ठीक है, वह, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही,
सिंगुलर सब्जेक्ट, बात हो रही है प्रेजेंट की, वह खाना बना चुका है, ठीक है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज, ही हैज, और खाना बनाने के लिए प्रिपेयर फूड आता है, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, ही हैज प्रिपेयर्ड, ही हैज प्रिपेयर्ड फूड, या फिर ही हैज कुक्ड फूड, ही हैज कुक्ड फूड, खाना बनाने को, ठीक है। तो ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर, ठीक। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। वह नहा चुका होगा, जब तक मैं घर जाऊंगा तब तक वह नहा चुका होगा। अगर ये बात मैंने ऐसे बोलनी है किसी को कि जब तक मैं घर जाऊंगा तब तक वह नहा चुका होगा, ठीक है। तो वह नहा चुका होगा, वह स्नान कर चुका होगा, वह स्नान कर चुका होगा, ठीक है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट ही, ठीक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बिल का तो हमने बोला, बिल और शैल में से हम बिल ही पिकअप करेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब बिल का यूज होता है। तो ही बिल, ही बिल, ठीक है, ही बिल, वह स्नान कर चुका होगा। सब्जेक्ट, बात हो रही है पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट और ना, सॉरी, बात हो रही है फ्यूचर की, सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की पिकअप करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ही, बिल पिकअप करेंगे, ही बिल, ठीक है। और स्नान करने को बोला था मैंने, टेक बाथ, ठीक है, और टेक की बिल के साथ फिर से है भी है प्लस में, बिल प्लस है, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में बिल है, ठीक है, बिल है, और शैल का हम यूज नहीं करेंगे, अब सीधा बिल है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बिल है भी लिख दूं तो कैसे रहेगा, तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, बिल प्लस है, बिल प्लस है, ठीक है। बिल है, ही बिल है, ठीक है, ही बिल है, वह स्नान कर चुका होगा। स्नान करने के लिए टेक बाथ, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। सब्जेक्ट, बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टेक बाथ, ठीक है। तो टेकन बाथ, ही विल हैव टेकन बाथ, ही विल हैव टेकन बाथ। वे लड़ चुके होंगे, ठीक है, जब तक तुम स्कूल जाओगे तब तक वे लड़ चुके होंगे, ठीक है, वे लड़ चुके होंगे, ठीक है, वे लड़ चुके होंगे, ठीक है, वे लड़ चुके होंगे, मतलब आप लेट हो जाओगे जब तक वे लड़ाई कर चुके होंगे, ठीक है, लड़ाई कर चुके होंगे। वे लड़ाई कर चुके हो, ठीक है। वे क्या है, दे, दे, ठीक है, दे, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब, दे विल हैव, दे विल हैव, और फाइट की थर्ड फॉर्म, दे विल हैव, ठीक है। वे याद कर चुके होंगे, या फिर हम याद कर चुके होंगे, ठीक है, हम याद कर चुके होंगे, ठीक है, हम याद कर चुके होंगे, हम याद कर चुके होंगे, ठीक है।
हम क्या है, सब्जेक्ट बी, प्लूरल सब्जेक्ट है, डजंट मैटर बिकॉज we are now discussing future perfect tense, so we don't need to remember plural subject or singular subject. We will use only will plus have. हम याद कर चुके होंगे be, will, have. याद करने का बोलते हैं लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, बी, विल, हैव, लर्न। बात हो रही है फ्यूचर की, फ्यूचर का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, बी, हम, ठीक है। और फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लर्न, याद करना, तो लर्न। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस क्लियर। और अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि कितना इफेक्टिवली आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। वो अननोन पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप इफेक्टिवली किस तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, वही क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। और एक दो चीजें और बताऊंगा, नॉलेज, और इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। नॉलेज क्या हो गया, ज्ञान, इंफॉर्मेशन जानकारी। इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बताना हमें, डिफरेंस मतलब अंतर। इसमें क्या फर्क है, अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज क्या है, आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला मार्कर, आपके दिमाग में तुरंत मार्कर की पिक्चर बन गई और इसका यूज, एप्लीकेशन, प्रयोग आपके दिमाग में आ गया। यही क्या है, नॉलेज। इंफॉर्मेशन जानकारी आपको किसी चीज की मात्र जानकारी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, तो ये क्या है, जानकारी, ठीक है। नॉलेज जैसे कि मार्कर, अब अगर मैंने मार्कर का यूज किया तो मुझे पूरी नॉलेज है कि किस तरीके से इसे मैं यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसमें इंक भर भी सकता हूँ, तो ये होगी नॉलेज। थैंक यू।